Hello students, today we are continuing our lecture on direct and inverse proportions from class 8 mathematics. आज हम class 8 mathematics के chapter direct and inverse proportion की exercise 11.2 का question number 1 करेंगे. So let's see what is question number 1. So which of the following are in inverse proportion? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा है जो inverse proportion में है. So सबसे पहले हमने देखा the number of workers on a job and the time to complete the job. नंबर ऑफ वर्कर्स जो एक काम कर रहे हैं और कितना टाइम उन्हें लगा है उस जॉब को कंप्लीट करने में. तो ये चीज हमने अभी समझी है कि नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो टाइम जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ओके. और अगर हम नंबर ऑफ वर्कर्स को डिक्रीज करते हैं, सपोज 10 वर्कर्स थे और हमने 5 वर्कर्स कर दिए, तो जो काम है वो हमारा उसका ड्यूरेशन जो है कि कितने दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. ओके. सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास 5 थे, 5 से हमने वर्कर्स को इंक्रीज करके 10 किया, तो हमारा जो यहाँ पे वर्क जो 10 डेज में कंप्लीट होता है वो 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, जो वर्कर्स थे वो 10 थे और हमने उन्हें रिड्यूस करके 5 किया, तो जो काम हमारा जितने टाइम में होना था वो टाइम हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा क्योंकि हमने वर्कर्स कम कर दिए. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है. क्या है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन में है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म्स. सो हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगा जर्नी के अंदर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पे हमें बताया गया कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं हम. तो जब हम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ओके. कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड. सो डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि अगर हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा. अगर हम डिस्टेंस कम कवर करेंगे तो टाइम भी हमें कम लगेगा. सो ये है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर. सो हम ये कह सकते हैं कि ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. Now, third question. Area of cultivated land and the crop harvested. कितने एरिया को हमने कल्टीवेट किया है और कितनी हार्वेस्ट हमें मिलेगी. सपोज हमने 1 हेक्टेयर को किया है तो हमें हार्वेस्ट मान लिया कि 1 क्विंटल मिली है. ओके. हमने 2 हेक्टेयर्स कर दिए तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 क्विंटल्स हो जाएंगे. यानी कि अगर हम कल्टीवेटेड लैंड के एरिया को बढ़ा देंगे तो हमारी जो क्रॉप हार्वेस्टेड है वो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर है. ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. नेक्स्ट हमने लिया है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी. अब फिक्स्ड जर्नी का मतलब है कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है. ओके. So, time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. टाइम कितना लगा है उस फिक्स्ड जर्नी के अंदर या उतने फिक्स्ड डिस्टेंस के अंदर, और स्पीड ऑफ द व्हीकल. हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा. यानी कि हम अगर व्हीकल को 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे थे और हम इसे 20 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा. सेम वे में अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा. स्पीड है सपोज हम 10 से 5 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा उस प्लेस में पहुंचने के लिए. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी, डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो टाइम टेकन और स्पीड के अंदर इनवर्स रिलेशन होगा. इनवर्स proportions. Okay. Now next,
द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। एक कंट्री की पॉपुलेशन और जो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन है। सपोज हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, सपोज पॉपुलेशन एक कंट्री की है, वो इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एरिया ऑफ लैंड है वो तो फिक्स्ड है, वो तो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, लेकिन एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन जो है वो, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए हैं, एरिया ऑफ लैंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो डिक्रीज एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी त्यों त्यों डिक्रीज इन द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं तो जो एरिया ऑफ लैंड है वो कम होता जाएगा। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक पर्सन है, उसके एक ही लड़का है, तो उसकी जो लैंड है वो सारी की सारी उसकी खुद की हो जाएगी, लेकिन वहीं उसके 4 लड़के हुए तो क्या होगा, वो लैंड है वो 1/4 हो जाएगी। दैट मीन्स डिक्रीज हो गई है वो। सो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर इसका उल्टा होता है, पॉपुलेशन कम होती है, तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन इंक्रीज हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इनमें इनवर्स प्रोपोर्शंस है, बिकॉज एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। ओके, और एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।